नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में गिरावट थी और दूसरा पहलू है इस तरीके इसको कहने का कि आज रिलायंस के स्टॉक में गिरावट थी। क्योंकि बाजार में गिरावट थी ये कहूंगा मैं तो शायद सही नहीं लगूंगा, लेकिन रिलायंस में गिरावट थी ये कहूंगा तो सही लगूंगा। मैं आपको डेटा पॉइंट्स के साथ बताता हूं, उसके बाद रिलायंस का स्टॉक अगर किसी की पोर्टफोलियो में तो उसे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और रिलायंस कहीं ना कहीं एक बड़े इन्वेस्टर की हर किसी की पोर्टफोलियो में मिल ही जाता है, क्योंकि रिलायंस का शेयर अगर किसी की पोर्टफोलियो में नहीं है तो बड़े बड़े एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि योर पोर्टफोलियो इज इनकम्प्लीट विदाउट रिलायंस। तो रिलायंस ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं हाथी की तरह बैठा हुआ है। बट अभी रिसेंटली रिलायंस के स्टॉक में एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखी गई है। प्लस कल रिजल्ट्स आए थे कंपनी के, और रिजल्ट्स के बाद नॉर्मली कोई ये नहीं कह रहा था कि गिरावट होगी और कोई ये भी नहीं कह रहा था तेजी होगी। रिजल्ट इन लाइन थे, सिमिलर थे जो एक्सपेक्टेशंस थी। सबको पता था ऑयल टू केमिकल खराब करेगा, सब कह रहे थे जियो अच्छा करेगा, एग्जैक्टली कंपनी ने भी वही किया। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक क्यों टूटा, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं मार्केट और रिलायंस के साथ। बाजार में आज निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो निफ्टी आज टॉप लूजर के रूप में सामने आया। अगर आप बड़े 5 इंडाइसेस की बात करें, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो इन 5 में से मिड कैप और स्मॉल कैप पॉजिटिव थे, प्लस बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था। सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव रह गए, जिसका हिस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा टॉप लूजर था निफ्टी था अराउंड 0.28%। कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, 1/3% से भी छोटी गिरावट थी दोस्तों। लेकिन अगर आप 1/3% की गिरावट में पॉइंट्स पे आ जाओ निफ्टी में, तो निफ्टी लगभग 70 पॉइंट नीचे था। क्या आपको पता है 70 पॉइंट्स की गिरावट में कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में से? तो अकेले रिलायंस निफ्टी को 50 पॉइंट गिरा रहा था दोस्तों। जी हां, अकेले रिलायंस 50 पॉइंट्स की गिरावट का कंट्रीब्यूशन कर रहा था निफ्टी में। मैं रिलायंस के गिरावट की बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी में जो 70 पॉइंट की गिरावट है, निफ्टी तो खुद गिर नहीं रहा ना, निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं ऊपर नीचे करते हैं, उनके वेटेज के हिसाब से निफ्टी मूव करता है। तो निफ्टी में रिलायंस का जो वेटेज है उसके हिसाब से रिलायंस आज 50 पॉइंट टूटा है, 2% टूटा है। एग्जैक्टली रिलायंस 57 पॉइंट टूटा है। तो रिलायंस ने अकेले निफ्टी को 50 पॉइंट गिराया है दोस्तों, और निफ्टी अकेले 70 पॉइंट नीचे है। तो आप देख सकते हो कि मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से था। सेकंड नंबर पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा था निफ्टी को नीचे खींचने में, वो बजाज फाइनेंस था। पता है कितने पॉइंट खींच रहा था नीचे? केवल 13 पॉइंट। तो पहले और दूसरे में कितना बड़ा गैप है ये आपको बता रहा है क्लियर कट कि आज प्रेशर रिलायंस की तरफ से था बाजार में, बाजार की तरफ से स्टॉक्स पर प्रेशर नहीं था। पहली बात। दूसरी बात आता हूं रिजल्ट्स पे दोस्तों। तो रिजल्ट, अगर किसी ने कल मेरी रिजल्ट वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा, नहीं देखी तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। रिलायंस कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। कोई एक कारोबार, एक बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल कारोबार है इनका जियो चल रहा है आप सभी के फोन में, इनका ऑयल टू केमिकल है, ऑयल टू गैस है, और भी मीडिया से रिलेटेड कारोबार है। तो बहुत कुछ आता है रिलायंस के जब नंबर्स आते हैं। मैंने एक एक करके हर सेगमेंट को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था और प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिस्कस किया। जियो में बढ़त थी और कह रहे हैं कि अभी तो आरपू जो इंक्रीज हुआ है 195.1 का, ये और इंक्रीज होगा Q3 और Q4 में। टैरिफ हाइक जो हुआ है उसका पूरा फायदा उन्हें तब मिलता हुआ दिखेगा। अभी तो आया ही आया है, आगे और आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से अभी रोल आउट नहीं हो पाया है टैरिफ हाइक का प्रॉफिट। तो जियो तो अभी भी अच्छा कर रहा है, आगे और अच्छा करेगा। 23% के समथिंग की ग्रोथ थी साल दर साल। रिटेल बिजनेस ठीक ठाक था, ग्रोथ थी, दमदार तो नहीं बट अच्छी ग्रोथ थी, ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। स्टोर एक्सपेंशन चली रहे हैं और आगे भी और स्टोर एक्सपेंशन की उम्मीद है। तीसरा आता है ऑयल टू केमिकल। मार्जिन्स में दोस्तों बड़ा हैवी फॉल देखने को मिला है, 300 बेसिस पॉइंट्स के समथिंग का मार्जिन्स में गिरावट थी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे बड़ा डेंट पड़ा दोस्तों। कच्चे तेल के गिरावट के चलते इनके प्रॉफिट पे भी डेंट पड़ता हुआ दिखा है, और उसने इनके प्रॉफिट को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया, और इसी की वजह से रिलायंस का शेयर भी टूटा है। हालांकि ऑयल टू केमिकल देखो, ऑयल टू गैस देखोगे तो वो अच्छा करके गया है, ऑयल टू केमिकल खराब करके गया है। अब सवाल उठता है कि क्या करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए, रिलायंस जैसे शेयर में आप क्या करें जैसा सवाल तो यूज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वन वर्ड आंसर है होल्ड बाय एक्यूमुलेट, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। सेल जैसा शब्द रिलायंस में यूज ही नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी भाव से लोगे पैसा बना लोगे। रिलायंस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, अभी 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था, हालांकि अभी घटकर 18,18,000 करोड़ पे 18,18,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी आके खड़ी हो गई है, लेकिन कंपनी कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है। अभी अगर आप नोटिस करो तो ऊपर 3217 के हाई से 2688 पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 312 ये 217 वो, तो 529 पॉइंट्स के समथिंग ऊपर से नीचे आ गया है रिलायंस।
जो कि ऑलमोस्ट 18 to 20% हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 18 to 20% के समथिंग, अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो 18% हो गया, राउंड राउंड करूं मैं 18 या 17% समथिंग। एक क्वालिटी कंपनी को खरीदने का पहला और अच्छा भाव होता है 20% की गिरावट। वहां माना जाता है कि गिरावट इज सफिशिएंट, वो बहुत हो चुकी है, अभी आप लेना चाहिए। मेरे को लगता है रिलायंस इस भाव पे स्टॉक बेचना नहीं, खरीदने के बारे में ही सोचना चाहिए। हालांकि सारे के सारे लेवल्स इसने ब्रेक कर दिए नीचे जो सपोर्ट के थे, बट सपोर्ट के लेवल ना केवल ब्रेक करे हैं, इसने अगेन सपोर्ट लेवल्स के पास ही पहुंचता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो मेरे को लगता है रिलायंस अगर किसी पे है तो पहली बात तो बेचना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप बेच रहे हो तो खरीदोगे किस भाव पे वो भी जरूर पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लेना। और तीसरी बात, आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बेच भी सकते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो ये पैसा निकाल के लगाओगे कहां, वो अपने आप से जरूर पूछ लेना। रिलायंस का शेयर मेरे हिसाब से भी कहां तक जा सकता है, देखो 2688 हो गया, 2550, 2600 भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी ऐसी मेजर करेक्शन वाली चीजें दिख नहीं रही हैं। ओवरऑल प्रॉफिट देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ठाक ही था। आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी सुधरेगी। हालांकि कच्चे तेल में गिरावट है तो वो भी और चिंता का विषय बना रहा है, और आज गिरावट के पीछे रीजन रिजल्ट नहीं, कच्चा तेल भी हो सकता है जो और तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है रिजल्ट्स पे रिएक्ट करा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 19,323 करोड़ का प्रॉफिट आया है आपका, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी इंटरेस्टिंग बढ़त देखने को मिली। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है, लेकिन मेरे को लगता है ठीक है, अर्निंग पर शेयर में बढ़त ही आएगी, तो आप स्टिल होल्ड कर सकते हैं। बट अभी कंपनी की प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं गेन नहीं कर रही है, ग्रोथ में एक स्लो डाउन दिख रहा है। कब लौटेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते एक साल में -1% है, वहीं शेयर 17% रैली कर चुका है। तो ये एक गैप फुलफिल हो सकता है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है, आप कुछ भी करोगे तो गलत पड़ जाओगे, बट मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कीजिए, सो दैट आपका प्राइस एवरेज हो पाए लॉन्ग टर्म के लिए। बेचकर निकलोगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए था बाजार में, अब मैं नहीं रहना चाहता, सिंपल। क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है 3 महीने 6 महीने आपको कोई बड़ा भाव तेजी की तरफ ना दिखाए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।